बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई और बहनों, आज की इस वीडियो में आपको जो वजीफ़ा बताया जाएगा, ये वजीफ़ा तकरीबन 1450 साल पहले जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु को बताया था। ये वजीफ़ा रिज़्क़ के लिए बड़ा बेहतरीन वजीफ़ा है। एक सहाबी आकर पूछते हैं जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ए अल्लाह के पैगंबर, रिज़्क़ के बड़े मसाइल हैं, मैं क्या करूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबी, जब भी तुम घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम करो और उसके बाद सूरतुल इखलास कुल हुवल्लाहु अहद, इस सूरत को एक बार पढ़ लिया करो। वो सहाबी कहने लगे, लोगों मैंने ऐसे ही किया, जब भी घर गया घर वालों को सलाम किया और उसके बाद मैंने सूरतुल इखलास को दरवाजे पे खड़े खड़े एक बार पढ़ लिया और उसके बाद सूरतुल इखलास को भी मैंने एक बार पढ़ लिया। ऐ लोगों, मैं ये अमल करता रहा, फिर अल्लाह ने मेरे घर में इतनी बरकत दी, मेरे रिज़्क़ के सारे मसले हल हो गए। ऐ लोगों, अल्लाह ने मुझ पर रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए। अल्लाह अकबर। ये हदीस का मफहूम था। तो ये वजीफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ है रिज़्क़ माल दौलत के लिए। सूरतुल इखलास को जो बंदा ज़्यादा पढ़ता है, अल्लाह के फरिश्ते उस बंदे से मोहब्बत करते हैं। सूरतुल इखलास को जो बंदा एक बार पढ़ता है, अल्लाह उसे 10 सुपारे पढ़ने के बराबर सवाब अता फरमाता है। सूरतुल इखलास को जो बंदा ज़्यादा पढ़ता है, उसकी कब्र खुशबूदार हो जाती है। सूरतुल इखलास को जो बंदा ज़्यादा पढ़ता है, हज़ारों फरिश्ते किताबों में आता है, उसके जनाजे पढ़ाते हैं। सूरतुल इखलास को जो बंदा ज़्यादा पढ़ता है, उसका दिल साफ़ हो जाता है, उसकी ज़ुबान पाक हो जाती है, उसकी मुश्किलें दूर हो जाती हैं, उसकी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, उसकी दुआएं जल्दी कबूल होती हैं, वो अल्लाह के ख़ास बंदों में शामिल हो जाता है। तो ज़रूर आज के बाद नियत कर लें, जब फारिग हों सूरतुल इखलास को पढ़ते रहें, मेरा अल्लाह आप पर करम ही करम करेगा। ज़िंदगी के पहले ही बड़े दिन गुजर गए, अब जितने बचे हैं सूरतुल इखलास से दोस्ती लगा कर रखिएगा इंशाअल्लाह। वीडियो को शेयर कीजिएगा, जितने मुसलमान सुनेंगे इंशाअल्लाह आपको भी अल्लाह अजर देगा। आखिर में हम सब मिलकर अल्लाह सोने की बारगाह में दुआ करते हैं उन तमाम भाइयों और बहनों के लिए दिल से जो कमेंट्स में दुआ का कहते हैं, जो नहीं भी कहते। ऐ मेरे पाक अल्लाह, हर इंसान के हर गम और परेशानी को दूर फरमा दीजिए। आमीन आमीन।